वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। एएमयू तलबा की गद्दार साबित करने की साजिश नाकाम, मुकदमा वापस लेगी यूपी हुकूमत। मंशूर में किए गए वादों को पूरा करना हमारी अव्वलीन तरजीह, कमलनाथ का बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के लिए ज्यादा खुद मुख्तारी की मांग कर ली। मध्य प्रदेश बीजेपी सदर ने कहा, लोकसभा इंतखाबात के बाद गिर जाएगी कांग्रेस हुकूमत। पुलवामा हमला, फौजी के बदले 10 सर लाए मोदी, तभी मानेंगे है 56 इंच का सीना, शिवपाल यादव का बयान। योगी हुकूमत के वजीर ने कहा, गैर कानूनी शराब पर नहीं लग सकती रोक। हामिला बीवी को छोड़कर वतन के लिए शहीद हो गए पंकज, मां का है रो रो कर बुरा हाल, कब आएगा मेरा बेटा। गवर्नर को जम्मू में शरपसंद नासिर के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, सोस का बयान। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई तो आसान टैक्सेस निजाम होगा, राहुल गांधी का बयान। जम्मू में मखसूस कम्युनिटी पर फिर हमले, श्रीनगर में एहतिजाज। तुर्की रूस से S-400 मिसाइल निजाम के सौदे से दस्तबरदार नहीं होगा, सद एर्दोगान का बयान। यमनी वजीर खारिजा और नेतन्याहू एक साथ, यमनी आवाम सरापा एहतिजाज। पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका, मोस्ट फेवर्ड स्टेटस के बाद हिंदुस्तान ने सभी प्रोडक्ट पर 200% बढ़ाई कस्टम ड्यूटी। गजा रात के मुजाहिरों में इस्राएली फौज की फायरिंग से 30 फिलिस्तीनी जख्मी। रूस यूनिवर्सिटी मुनहदी में 21 अफराद मलबे तले दब गए। हम 100% फतह के बाद शाम से निकल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान। इसराइल से दोस्ती न करने के मौके पर कायम है कुवैत। गरबी उर्दू में अब्बास मलेशिया अमन अमान के क़याम में नाकाम क्यों हैं। हम तुर्की की पूरी जुनूबी सरहद पर दहशतगर्दी के कॉरिडोर की हरगिज इजाजत नहीं देंगे, आकार का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, जो अहम तरीन पुलवामा के अटैक पर जो सवालात हो रहे हैं और दीगर कई अहम तरीन दीगर मसाइल पर रोशनी डाली गई है, उसको ज़रूर देखें। और साथ ही हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स पार हो चुके हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, आप लोगों के ताउन से, और आप ही लोगों का भरपूर ताउन रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आपसे उम्मीद लगाता हूं कि इसी तरह जो है आप लोग हमारे चैनल के साथ अपनी मोहब्बत के नजराने पेश करते रहेंगे और इस चैनल को दूर से दूर तक अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाने में और उसके सब्सक्राइबर्स को मजीद बढ़ाने में हमारा ताउन करेंगे। इसी शुक्रिया के साथ नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में गुज़िश्ता दिनों एक तनाज़े के बाद 14 तलबा के खिलाफ दर्ज गद्दारी के मुकदमे में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल सका है। यूपी पुलिस ने कहा है कि मुल्जिमान तलबा के खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से उनके खिलाफ दर्ज गद्दारी मुल्क के मुकदमे को वापस लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक एएमयू के 14 तलबा के खिलाफ जो सबूत ताहाल उन्होंने जमा किए हैं वो तलबा पर लगाए गए इल्जामात को साबित नहीं करते। अलीगढ़ के एसपी आशुतोष द्विवेदी ने इस हवाले से कहा कि इब्तिदाई तफ्तीश में एएमयू के तलबा पर गद्दारी साबित नहीं होती, लिहाजा ये इल्जाम हटा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इससे कबल एसएसपी आकाश किलारी ने भी कहा था कि वाक़े के हवाले से अब तक जमा किए सबूतों से तलबा के खिलाफ गद्दारी साबित नहीं होती है। अब खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने कहा है कि रियासती सरकार अपने मंशूर में किए वादों को मरहलावार पूरा कर रही है और सभी वादे पूरा करना हमारा अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। कमलनाथ ने रियासत के महाकौशल खित्ते के अहम शहर जबलपुर में रियासती काबीना की मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मंशूर के मुताबिक सबसे पहले किसानों के कर्ज माफी से मुतालिक वादे पर अमल की शुरुआत की। इसके जरिए तकरीबन 50 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। ज़ेरे इल्तिवा इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज कराने की सिमत में एक और कदम बढ़ाते हुए इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता महीने लॉ सेक्रेटरी के साथ हुए मीटिंग में हुकूमत के कंट्रोल से पूरी आज़ादी की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 21 जनवरी को लॉ सेक्रेटरी सुरेश चंद्र के साथ हुई मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबरों के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ की कमीशन की मांग को दोहराया है। फिलहाल सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही
इसके जरिए इसे हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के जरिए से, जबकि इनके 2 दूसरे साथियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर हुकूमत के जरिए हटाया जा सकता है। अब खबर भोपाल से। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर राकेश सिंह ने मध्य प्रदेश हुकूमत को गिराने की बात कही है। इंदौर में राकेश सिन्हा ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद मोदी हुकूमत बनते ही रियासत की कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के कुछ महीने बाद रियासत में एक मरतबा फिर बीजेपी की हुकूमत बनेगी। दरअसल लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के लिए इंदौर में बीजेपी ने ग्राम नगर केंद्र पालक कन्वीनर सम्मेलन का इनेकाद किया था। इस प्रोग्राम में बीजेपी रियासती सदर राकेश सिंह ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरकार बनेगी और मरकज में मोदी हुकूमत के बनने के बाद रियासत में हुकूमत गिर जाएगी। रियासत में एक मरतबा फिर बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अब खबर यूपी से। पुलवामा हमले के बाद मुल्क भर में जहां गुस्से का माहौल है, वहीं तमाम सियासी पार्टियां भी अपनी अपनी बात रख रही हैं। इसी पहर में समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें एक फौजी के बदले 10 दहशतगर्दों के सर लाना चाहिए। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि एक के बदले 10 का वादा पूरा हो तभी साबित होगा कि पीएम मोदी का 56 इंच का सीना है। साथ ही शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि फौज को पूरी छूट दे देनी चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम भी लगाया कि सिक्योरिटी में लापरवाही की वजह से ही ऐसे हादसे हो रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी अपना वादा पूरा करके दिखाएं। वाज़ेह की जुमेरात को सीआरपीएफ के काफिले पर आदिल ने फिदायीन हमला कर दिया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और मुतअद्दिद जवान जख्मी हो गए। इस हमले के बाद मुल्क भर में गुस्से का माहौल है। अब खबर सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश के आबकारी वजीर जय प्रताप सिंह ने कबूल किया है कि गैर कानूनी शराब के कारोबार पर नकील कसना हुकूमत के लिए सख्त चैलेंजिंग है। जय प्रताप सिंह ने गुज़िश्ता रोज शनिचर को यूएनआई से बातचीत में कहा कि पुलिस गैर कानूनी शराब के कारोबार की पूरी इत्तला रखने के बाद जानबूझकर कार्रवाई नहीं करती। कच्चे शराब के कारोबार को रोकना हुकूमत के लिए सख्त चैलेंज है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में जहरीली शराब से हुई अमवात की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर महाराजगंज से। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए पंकज त्रिपाठी की जसद खागी को महाराजगंज लाया गया है। इस दौरान उनके गांव में अवामी सैलाब उमड़ पड़ा। उनके जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। इस दौरान योगी हुकूमत में मालियाती वजीर शिव प्रताप शुक्ल ने ट्रक पर चढ़कर शहीद पंकज त्रिपाठी को खिराज अकीदत पेश किया। कश्मीर में सीआरपीएफ पर हुए हमले में शहीद हुए पंकज की जसद खाकी को आज सुबह जैसे ही गाँव लाया गया, पूरे गाँव में कोहराम मच गया था। बता दें कि अहले खाना का 3 दिन से रो रो कर बुरा हाल है। शहीद पंकज त्रिपाठी की 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हो चुकी हैं। एक छोटा भाई है जो बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, जो जून 2001 में पंकज की शादी हुई थी। शहीद पंकज त्रिपाठी का 3 साल का मासूम बेटा प्रतीक भी है, जिसे अपने वालिद की शहादत के बारे में पता नहीं है। अब खबर श्रीनगर से। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक से अपील की है कि जम्मू में कशीदगी पैदा करने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने जम्मू में भी लोगों से अपील की है कि वो इस नाजुक मौके पर फिरकावाराना भाईचारा कायम रखें। प्रोफेसर सोज ने गुज़िश्ता रोज यहाँ जारी अपने एक बयान में कहा, जम्मू में उन लोगों की कमी नहीं है जो ये जानते हैं कि इस मौके पर फिरकावाराना तशद्दुद और अफरा तफरी से रियासत के हालात मजीद खराब हो सकते हैं। मैं जम्मू के सभी तबकों से अपील करता हूँ कि वो इस नाजुक मौके पर फिरकावाराना भाईचारा कायम रखें और हालात को ठीक रखने में एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन करें। अब खबर नई दिल्ली से। पुलवामा हमले के चलते मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा छीनने के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दिया है। हिंदुस्तान ने अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी को 200% तक बढ़ा दिया है। इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जानिब से एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को टमाटर, गोभी, चीनी, ऑयल केक, पेट्रोलियम ऑयल और कॉटन, टायर, रबड़ समेत 137 चीजों का अहम तौर से एक्सपोर्ट करता है। इसे अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जाता है। हिंदुस्तान की इस तारीखी फैसले से पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट किए जाने वाले 48.8 करोड़ डॉलर के सामान पर असर पड़ सकता है। अब खबर जगदलपुर से।
कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से बीजेपी हुकूमत को जमकर हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस अगर मरकज में बरसर इख्तिदार आई तो 5 मुख्तलिफ तरह के मसनूआत और खिदमात टैक्सेस यानी GST की जगह यकसा आसान टैक्सेस निज़ाम नाफिज करेगी। राहुल गांधी आज जिला बस्तर के लोहंडी गढ़ा विकास खंड के धोरा गांव में मुनक्किद रैली में शरीक हुए। उन्होंने यहां टाटा स्टील के लिए 4359 एकड़ जमीन तहवील में लिए जाने से मुतासिर 1707 किसानों में पट्टा के दस्तावेज तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत के साबिका डॉक्टर रमन सिंह की हुकूमत पर जमकर तनकीद की। राहुल गांधी ने कबाइलियों से कहा कि साबिका हुकूमत 15,000 और 16,000 रुपए फी क्विंटल धान खरीदती थी, लेकिन कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई तो 2,500 रुपए में फी क्विंटल खरीदा जा रहेगा। अब खबर तुर्की से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क रूस से S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी के सौदे से दस्तबरदार नहीं होगा। CNN तुर्क के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कहा है कि हमने रूस से S-400 निज़ाम से मुतालिक एक डील से इत्तेफाक किया था। हमारे लिए इस सौदे से दस्तबरदारी का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तयशुदा सौदा है। तुर्की के फैसले से उसके नेटो इत्तेहादी मुशविश है और उनका कहना है कि ये मिसाइल दिफाई निज़ाम मुआहदा शिमाली ओकियानूस की तंजीम के आलात से मुताबिकत नहीं रखता। इसके अलावा नेटो ममालिक को तुर्क सदर के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बढ़ते हुए ताल्लुकात पर भी तशवीश लायक है। अमेरिका ने गुज़िश्ता दिसंबर में तुर्की को $3.5 अरब मालियत के मिसाइल निज़ाम फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। अब खबर पोलैंड से। पोलैंड के शहर वारसा में होने वाली मशरिकी वुस्ता कॉन्फ्रेंस में जहां इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने और अरब ममालिक के लीडर एक जगह जमा थे, इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बाज़ अरब लीडरों की तस्वीर ने नया तनाज़ा पैदा कर दिया है। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक यमन के वज़ीर ख़ारिजा खालिद अल यमानी और इसराइली वज़ीर आज़म की एक साथ तस्वीर ने यमनी आवाम में सख्त गम गुस्से की लहर पैदा की है। यमन के अवामी और सियासी हलकों की तरफ से खालिद अल यमानी से ओहदा छोड़ने को अब मुतालबा किया गया है। सोशल मीडिया पर खालिद अल यमानी और इसराइली वज़ीर आज़म की तस्वीर के अवामी हलकों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अब खबर गज्जा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गज्जा की पट्टी के मशरिकी इलाकों में रात गए होने वाले मुजाहिरों के दौरान इसराइली फौज फायरिंग से कम 30 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के नमनिगार के मुताबिक इसराइली फौज ने मशरिकी गज्जा में फिलिस्तीनियों की एहतिजाजी रैली के दौरान फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 30 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। नामानिगारों के मुताबिक खान यूनिस में खिज़ा के मकाम पर हज़ारों फिलिस्तीनियों ने इसराइली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतिजाज किया। इस मौके पर इसराइली फौज ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके नतीजे में 30 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। अब खबर रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक यूनिवर्सिटी की इमारत में जुज़वी इन्हिदाम के नतीजे में 21 अफराद मलबे तले दब गए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल एंड ऑप्टिक यूनिवर्सिटी की इमारत 5वीं से दूसरी मंजिल तक मुनहदिम हो गई। रूस की वजारत हंगामी हालात के मुताबिक इमारत के गिरने का सबब मरम्मत के दौरान किसी गलती का नतीजा हो सकता है। इमदादी टीमों ने 60 से ज्यादा अफराद को इमारत से निकाल लिया है। ताम 21 अफराद के ताहाल मलबे तले होने का ख्याल जाहिर किया जा रहा है। जाए वक़्वा पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। वाक़े के बारे में तहकीकात का आगाज करवा दिया गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम 100% फतह के बाद शाम से निकल रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने ट्विटर पेज से शाम के बारे में जारी करदा बयान में कहा है कि हम करीबुल मर्ग दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ 100% फतह हासिल करने के बाद ही शाम से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्द तंजीम के यूरोप में फैलाव के मुकाबले में हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। सदर ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक से शाम में गिरफ्तार किए जाने वाले 800 से ज्यादा दाइश के दहशतगर्दों को अदालत के सामने पेश करने की अपील की। उन्होंने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से इस मामले में ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने का भी मुतालबा किया है। अब खबर कुवैत से। कुवैत की हुकूमत ने बावर कराया है कि हुकूमत इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कुवैत के नायब वज़ीर ख़ारिजा खालिद अल जारल्लाह ने एक बयान में कहा है कि इनका मुल्क इसराइल के साथ दोस्ताना मरासिम के क़याम की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करता है। उनका कहना था कि कुवैत इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के क़याम के खिलाफ है और उसकी किसी सूरत में हिमायत नहीं की जाएगी। उनका मानना था कि वारसा कॉन्फ्रेंस में कुवैत की शिरकत का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि कुवैत इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम की कोशिश कर रहा है।
अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के बाद शहरों में इसराइली फौज के साथ साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मातहत सिक्योरिटी इदारे भी सरगर्म अमल हैं, मगर गरबी उर्दून के कई इलाके बदअमनी की जद में हैं। हाल ही में नाबलस में बलवाइयों ने एक बैंक पर हमला करके उसकी तोड़फोड़ के साथ साथ एक ATM भी लूट ली। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पुलिस अभी इन शरपसंदों को पकड़ नहीं पाई थी कि नाबलस में बलवाइयों ने मुतादिद कारों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ऐसा लगता है कि अब्बास मलेशिया गरबी उर्दून में मुख्तलिफ इलाकों में क़याम अमन में नाकाम रही है। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के नामानिगारों का कहना है कि गाड़ियों को नज़रआतिश किए जाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सुबह बेदार हुए तो उनकी गाड़ियां राख हो चुकी थी। बाज़ गाड़ियों को इस वक्त भी आग लगी हुई थी। शहरियों ने फौरी तौर पर पुलिस को शिकायत की, मगर किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर दिफा खलूस आकान ने कहा है कि शाम में दरियाई फरात के मशरिक में मुतवक्का सिक्योरिटी जोन में दहशतगर्द तंजीम PKK और YPG को नहीं होना चाहिए। अलावाजी इलाके की सिक्योरिटी का काम तुर्की के हाथ में होना चाहिए। आकार ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दायरेकार में मुनक़िदा दूसरे दिन उनकी नशिस्त में शिरकत की और अमेरिका के नायब वज़ीर दिफा पैट्रिक शानाहन, अमेरिका के शाम के लिए नुमाइंदा खुसूसी जेम्स जेफरी और अमेरिका के बाद सेनेटरों से अलहदा मुलाकात की। मुज़ाकरात में आकार ने कहा कि तुर्की और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट दहशतगर्द तंजीम PKK और YPG है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा तंजीम कुर्दों की नुमाइंदगी नहीं करती। कुर्द हमारे भाई हैं और हमारा वाहिद हदफ दहशतगर्द है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और आप लोगों को इत्तला कर दें कि हमारा एक नया चैनल आज नया प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है जो फ़िक्र फ़न और शेर व सुकन के नाम से है। शायरी में और अशार में और उर्दू अदब में जिन अफराद को, जिन अहबाब को दिलचस्पी है वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी मेज़बानी मशहूर मारूफ शायर जनाब अज़ुद्दीन अज़ीज़ बेलगामी साहब करेंगे, जो मुख्तलिफ शोरा और अदब के फ़नकारों को ला करके उनसे गुफ्तगू शुनीद करेंगे। आप हमेशा की तरह इस प्रोग्राम की भी पज़ीराई करें और हिम्मत अफजाई करें ताकि हम दीगर प्रोग्रामों को आप लोगों के सामने लाने में किसी भी तरह से ना हिचकिचाएँ। इसी के साथ मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।